बहुत इंतजार के बाद शाम को 7:30 बजे जो है राष्ट्रपति भवन से फाइनली ऑफिशियल रिलीज आई पोर्टफोलियो एलोकेशन की, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज है और 36 जो है एमओएस हैं। अगर मोटे तौर पे आप इस पूरे लिस्ट को देखें तो कैबिनेट मंत्रालय भी देखें या एमओएस भी देखें, आप देखेंगे कि जो मेजर जो मिनिस्ट्रीज हैं वो उन्हीं मंत्रियों के पास रहे हैं जो रिटेन किए गए हैं इस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। जैसे कि राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय रहता है, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री फॉर कोऑपरेशन ये भी रहता है। नितिन गडकरी जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय उनके पास ही रहता है। जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है जो कि पहले मनसुख मंडाविया के पास था। शिवराज सिंह चौहान जो है वो नए इस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उनको जो है कृषि मंत्रालय दिया गया है और रूरल डेवलपमेंट का मंत्रालय दिया गया है। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय रहता है और सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो विदेश मंत्रालय के इंचार्ज रहेंगे कैबिनेट मंत्री के तौर पर। मनोहर लाल खट्टर पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है जो कि चार्ज पहले हरदीप पुरी के पास था, और पावर दिया गया है जो कि चार्ज पहले आरके सिंह के पास था, जो इस बार इलेक्शन आरा से हार गए हैं, बिहार से हार गए हैं। एचडी कुमारस्वामी जो कि अलायंस में हैं, जेडीएस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटका से, उनको हेवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्टर ऑफ स्टील बनाया गया है। स्टील मंत्रालय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था और हेवी इंडस्ट्रीज जो है वो महाराष्ट्र के नारायण राणे के पास थी। मंत्रालय एचडी कुमारस्वामी को दी गई है। पीयूष गोयल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और इंडस्ट्री ही रहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पास से दोबारा से शिक्षा मंत्रालय उनके पास है, और जितिन राम मांझी जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चीफ हैं, अलायंस में है, एक सीट जीत कर आए हैं बिहार से, उनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दिया गया है। ललन सिंह जो कि जेडीयू से हैं, उनको पंचायती राज और मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल के पास पिछली बार की तरह ही स्पोर्ट्स और शिपिंग है, और वीरेंद्र कुमार के पास पिछली बार की तरह ही सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है। एक बड़ा चेंज ये है कि टीडीपी से कैबिनेट रैंक में इंडक्ट किए गए राममोहन नायडू जो कि सिर्फ 36 साल के हैं, यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको इस बार सिविल एविएशन दिया गया है। पिछली बार भी जब टीडीपी एनडीए की सरकार में थी 2014 से 2018 तक, टीडीपी के पास ही सिविल एविएशन का मंत्रालय था। अशोक गजपति राजू उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। इस बार एक एमओएस भी होंगे, पहले जनरल वीके सिंह थे एमओएस सिविल एविएशन में, अब जो है मुरलीधर मोहोल जो कि महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं, उनको सिविल एविएशन में एमओएस बनाया गया है। सो सिविल एविएशन जो मिनिस्टर थे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको इस बार डोनर मंत्रालय दिया गया है जो कि है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मंत्रालय और टेली कम्युनिकेशन। सो ये कुछ मंत्रालय हैं। जुवाल ओराम को भी फिर से लाया गया है, वो ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय उनके पास रहेगा। अर्जुन मुंडा इस बार इलेक्शन हार गए थे। गिरिराज सिंह के पास उनको मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स बनाया गया है जो कि पहले स्मृति ईरानी के पास था, जो कि अमेठी से इस बार इलेक्शन हार गई है। सबसे बड़ा जो एलिवेशन रहा है वो अश्विनी वैष्णव के लिए रहा है। उनके पास रेलवेज का मंत्रालय रहता है, उनके पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मंत्रालय रहता है, और जो एडिशनली उनको दिया गया है वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लड़े थे, वो उनको इस बार इंडक्ट नहीं किया गया है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। भूपेंद्र यादव के पास पर्यावरण का मंत्रालय रहता है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति से हटाकर कल्चर और टूरिज्म दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी जो है इस बार विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर होगी, जो कि चार्ज पहले स्मृति ईरानी के पास था। हरदीप पुरी के पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रहता है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जैसा कि मैंने कहा मनोहर लाल खट्टर के पास होगा। मनसुख मंडाविया जो पहले स्वास्थ्य मंत्रालय देखते थे, उनके पास इस बार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो कि एक एडिशनल चार्ज था पहले भूपेंद्र यादव के पास, उनको इस बार दिया गया है, और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी होंगे, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, जो कि पहले अनुराग सिंह ठाकुर के पास ये चार्ज था। जी किशन रेड्डी मिनिस्टर फॉर कोल होंगे, जो कि प्रहलाद जोशी के पास पहले चार्ज था, एंड मिनिस्टर फॉर माइंस। चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आते हैं, उनको कैबिनेट रैंक के तौर पर उन्हें इंडक्ट किया गया है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और उन्हें दिया गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और मिनिस्टर फॉर जल शक्ति इस बार होंगे सीआर पाटिल, जो कि गुजरात के नवसारी से जीतकर आए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। उनको जो एक बहुत क्रिटिकल मंत्रालय है वो दिया गया है।
इंडिपेंडेंट चार्ज में राव इंद्रजीत सिंह है, जितेंद्र सिंह है, अर्जुन राम मेघवाल के पास जो है लॉ एंड जस्टिस का जो मिनिस्ट्री है वो रहता है उनके पास, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स में वो एमओएस थे। वही चार्जेस इनके पास पहले भी थे और वही चार्जेस में वो कंटिन्यू करेंगे। एकनाथ शिंदे फैक्शन से इंडक्ट हुए प्रताप राव जाधव को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज आयुष मंत्रालय में इंडक्ट किया गया है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो जेपी नड्डा के साथ वो काम करेंगे। जयंत चौधरी जो आरएलडी से आते हैं, राष्ट्रीय लोकदल से, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में इंचार्ज बनाया गया है, और एमओएस भी होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, जो कि चार्ज कैबिनेट रैंक धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही रहा। सो काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको इस बार इंडक्ट किया गया है। सो अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखें तो इसमें देख सकते हैं कि एक तरह से कंटिन्यूटी बनाई गई है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर कुछ मेन मंत्रालयों में चेंजेस हुए हैं, मंत्रियों के चेंज हुए हैं, तो वो प्रहलाद जोशी की दोनों मंत्रालय उनसे ले ली गई हैं, उन्हें दूसरे मंत्रालय दे दिए गए हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस बार किरण रिजिजू के पास है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के भी इंचार्ज होंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि है, क्योंकि पहले उनके पास सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज थी लास्ट टाइम जब वो इस यूनियन काउंसिल का हिस्सा थे। तो उनके लिए बहुत ही एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पे उन्हें पार्लियामेंट में इस बार, क्योंकि विपक्ष की संख्या ज़्यादा है, उनको पूरा जो है इंचार्ज बनना पड़ेगा। एक तरह से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, सरकार के बिल्स पास करवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो प्रहलाद जोशी के मंत्रालय चेंज कर दिए गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रालय चेंज कर दिए गए हैं, मनसुख मंडाविया के जो मंत्रालय था हेल्थ स्वास्थ्य वो चेंज कर दिया गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत का मंत्रालय जल शक्ति चेंज कर दिया गया है, और गिरिराज सिंह के पास से उनका मंत्रालय लेकर इस बार उनको टेक्सटाइल दिया गया है। तो यही जो है मेन जो चेंजेस है, बाकी एक कंटिन्यूटी का मैसेज दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि सरकार जो है उसी तरह से चलती रहेगी, कोई बाधा नहीं आई है, कोई रोड ब्लॉक नहीं आया है, और जो अलायंस पार्टनर्स होंगे उनका जो रोल है वो काफ़ी छोटा है, क्योंकि मोटा मोटा जो बीजेपी के मंत्री हैं वो ज़्यादा है संख्या में, पर साथ ही जो महिला मंत्री हैं इस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जो कि 10% से भी कम है।